नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। जनता दर्शन कार्यक्रम में लाएंगे मुख्यमंत्री योगी। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 भाइयों की मौत। दोपहर में बाग में खेलने गए थे मासूम, परिजनों में कोहराम। बाबा विश्वनाथ नहीं देंगे स्पर्श दर्शन, प्रोटोकॉल कैंसिल रहेंगे। मंदिर न्याय ने कहा भक्त स्मार्ट वॉच मोबाइल न लाए। मथुरा में सीवर सफाई करते 2 मजदूरों की मौत। ठेकेदार मौके से भागा। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से सीवर के सफाई का काम कराया जा रहा था। बारिश से उफान पर चित्रकूट के नदी नाले निचले इलाकों में भरा पानी। पानी बढ़ने से गुप्त गोदावरी। वाराणसी सहित 35 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों से। खबर आपको बता रहे जहां अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर अहम बैठकें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमला दशकों तक याद किया जाए। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर अहम बैठकें। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत लेंगे जान। सीएम और अफसर रहेंगे बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर अहम बैठकें। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को लेंगे। सीएम और अफसर रहेंगे बैठक में शामिल। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर बैठकें होंगी। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा भी लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां सीएम और अफसर रहेंगे बैठकों में मौजूद। बाईस और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर अहम बैठकें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां विकास कार्यों की जमीनी हकीकत में कुछ लेंगे जायजा। सीएम और अफसर रहेंगे बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर अहम बैठकें। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को सीएम और अफसर रहेंगे बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह रहेंगे। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दों पर अहम बैठकें करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा भी लेंगे। सीएम और अफसर रहेंगे बैठक में शामिल। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दों पर अहम बैठकें करेंगे अमित शाह। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का भी जायजा लेंगे।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह रहेंगे, क्या कुछ खास बात रहेगी उनके दौरे को लेके? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह लगातार 2 दिन छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों कार्यक्रम 22 और 23 जून को लगातार लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे तो सबसे प्राथमिकता के तौर पर अमित शाह का दौरा नक्सल प्रभावित इलाकों का रखा गया है और नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे और वहां पर उस हालात का जायजा लेंगे जहां पर नक्सल विरोधी, नक्सल को खत्म करने के लिए, नक्सल का जड़ से सफाया करने के लिए और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों को शांति में तब्दील कर और आम जनमानस के एक साथ समायोजित करने के लिए जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। नक्सल प्रभावित कार्यक्रम में जो अधिकारी, सैन्य अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सरकार के लगे हुए उनके साथ बैठक करेंगे और आगामी जो लक्ष्य सरकार के तरफ से रखा गया है कि भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके जो भी छत्तीसगढ़ के अंदर है उनका सफाया कर दिया जाए और पूरी तरह से नक्सल समाप्त हो जाए। इसको लेकर जो ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, उनकी एक समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ की भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी विकास का स्तर और उनकी जमीनी हकीकत क्या है कि वाकई में वो सभी योजनाएं क्या जमीनी हकीकत में तब्दील हो पा रही। जैसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में उतारा गया है, क्या वो वाकई में धरातल पर उतर पा रहे, नहीं उतर पा रहे, उन विकास योजनाओं की भी केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और पूरी एक समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी विकास की योजनाएं भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार चलके उस पर एक पूरा खाका खींचने की कोशिश की जाएगी कि कितने % अब तक काम हो चुका है, कितना % काम होना बाकी है, फंड की क्या स्थिति है, कहां पर क्या समस्या आ रही, किसकी वजह से काम में तेजी नहीं ले जाई जा रही। इन सभी चीजों को लेकर विकास की एक पूरी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उसके बाद जो सुरक्षा शिविर बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा सैन्य रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हैं, बीएसएफ के जवान रहते हैं, सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, उनके सुरक्षा शिविरों में भी जाएंगे और सुरक्षा शिविरों का भी हालात का जायजा लेंगे। आखिर वहां पर अब बरसात का सीजन आ रहा है, नक्सल विरोधी अभियान में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए उनके सुरक्षा शिविर कैसे हैं, सुरक्षा शिविरों में सुविधाएं क्या हैं, क्या आगामी जो भारी बारिश का माहौल बनेगा उस समय सुरक्षा शिविर उनके लिए क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और सभी सुविधाओं से लैस है नहीं, इन तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है केंद्रीय मंत्री का 2 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का बेहद सफल रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री के तरफ से कहा गया है कि पूरी तैयारी कर ली गई। केंद्रीय मंत्री 2 दिन दौरे पर आ रहे हैं और नक्सल विरोधी अभियानों से लेकर विकास योजनाओं की समीक्षाएं करेंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दों पर अहम बैठकें करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा भी लेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह रहेंगे, सीएम और अफसर से भी बैठकें करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता आज। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 1:30 पर सपा कार्यालय लखनऊ में आयोजन।
लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 1:30 पर सपा कार्यालय लखनऊ में होगा आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता का आयोजन समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता आज बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 1:30 पर सपा कार्यालय लखनऊ में होगी प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज सपा प्रमुख प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, कितने बजे से ये प्रेस वार्ता होनी है और किस मुद्दे पे हो सकती है प्रेस वार्ता? देखिए, 1:30 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उसके पहले एक बैठक है। अपने संगठन में कई जो विंग हैं उसके साथ अखिलेश यादव बैठक करते हैं और तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। जो पदाधिकारी हैं उनसे हर विधानसभा के बारे में बातचीत करना, कैसे क्या है, आगामी चुनाव, पंचायत चुनाव के लेके रणनीति तैयार करते हैं। और उसके बाद जो यूपी सरकार के कार्य हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी है, तो कहीं न कहीं सरकार की जो आलोचना उनके कार्यों में, उनके विकास कार्यों को या तमाम जो जैसे अभी अफसरों का जो विवाद आया उन सबको लेके अखिलेश यादव हमेशा मुखर रहते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हीं को लेके आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 1:30 पर सपा कार्यालय लखनऊ में आयोजन होगा समाजवादी पार्टी की आज प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ से व्यापार मंडल अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां व्यापार मंडल के मवाना थाना क्षेत्र कस्बे में हुई वारदात। व्यापार मंडल अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मारी। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां व्यापार मंडल के अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मारी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से हम बता रहे हैं, जहां व्यापार अध्यक्ष मंडल को 3 बदमाशों ने गोली मारी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मवाना थाना क्षेत्र कस्बे में हुई वारदात। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मारी। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष को 3 बदमाशों ने गोली मारी।
बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे, जहां गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गोरखपुर से सुबह मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। जनता दर्शन कार्यक्रम लाएंगे मुख्यमंत्री योगी। खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे, जहां फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी में भारी संख्या में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने योगाभ्यास किया। योग अभ्यास से लोगों को तन और मन की एकाग्रता का अनुभव हुआ। योग सप्ताह में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में के 40 विजेताओं को के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम के बाबत वार्ता करने पर कानपुर के मंडलायुक्त विजेंद्र पंड्यान ने योग प्रचार प्रसार की भूरी सराहना करते हुए कहा कि जब मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे तभी एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन भी हुआ है। हम लोग ये देखते हैं ऐसे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का वासियों का, बच्चे का, सभी का जो इसके बारे में फायदा बताया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया है और आगे भी बहुत सारे लोग इसमें अच्छा काम करके पुरस्कार भी मिलेंगे। आदरणीय सांसद जी है, बाकी विधायक जी है, बाकी जनप्रतिनिधि। खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां प्रतापगढ़ जिले के थाना उदयपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही की। अभियुक्त चंद्रशेखर सिंह गैंग लीडर मोहम्मदपुर खास थाना संग्रामगढ़ का निवासी है। 34 लाख की चल संपत्ति, 3 ट्रक, 1 ट्रैक्टर कुर्क किया गया। इसके पहले 50 लाख की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अभी तक आरोपी की कुल 80 लाख की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आरोपी ने गौवंश तस्करी, मारपीट, दबंगई से अवैध संपत्ति अर्जन की थी। आय का कोई वैध स्रोत नहीं है। आरोपी के ऊपर 3 मुकदमे, जिसमें SC/ST एक्ट, गोवध निवारण, गैंगस्टर एकत्र शामिल। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुई कुर्की। आरोपी वाहन का उपयोग अवैध बालू ढुलाई से करता था। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय के आदेश से क्रम में गैंग लीडर चंद्रशेखर सिंह मुकदमा अपराध संख्या 3/25 गैंगस्टर एक्ट में अपराध कर अर्जित की गई संपत्ति के कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में आज उनकी PS उदयपुर द्वारा थाना संग्रामगढ़ में लगभग 34 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके पूर्व 50 लाख की संपत्ति और की कुर्क की गई है। इस तरह कुल 84 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां मथुरा में सीवर सफाई के लिए उतरे 2 कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आने के कारण बेहोश हो गए। डॉक्टर ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से सीवर की सफाई का काम कराया जा रहा था। घटना से परिजनों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मजदूरों को समय से अस्पताल पहुंचाने की जगह ठेकेदार मौके से फरार हो गया था। मृतक मजदूर की परिजन व वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। मृतक के परिजन की मांग है कि ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जाए और मुआवजे दिया जाए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और अधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना वृंदावन कोतवाली इलाके के बुर्जा पेट्रोल पंप के करीब की है। आज वृंदावन क्षेत्र में ये केशव धाम चौकी के पास में एक केडी गेस्ट हाउस के पास में एक सीवर लाइन में घटना हुई है, जहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस द्वारा प्राइवेट एम्प्लॉयर के माध्यम से सीवर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्ति, एक छोटे लाल और जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति एक और हैं, उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। 2 लोगों की सीवर में साफ सफाई करते हुए मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी सारी टीम, पुलिस, एसपी साहब, सभी एसपी सिटी साहब, सब लोग मौके पर पहुंचे। अभी मृतकों को मोर्चरी में भेजा गया है। पंचनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है और इसमें शासन स्तर से, हाईकोर्ट स्तर से भी क्लियर निर्देश है कि इसमें व्यक्तियों को जो उचित मुआवजा होता है वो उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये मेरे पास रहता है बैकुंठ बसेरा पे। क्या मामला आया था, क्या सूचना? ये सीवर में काम कर रहा था, सीवर में गिर गया, कुछ लड़कों ने ऊपर ले लिया है। फिर एक इसके साथी का फिर था उसमें, ये फिर उसमें कूद गया। ठेकेदार खड़ा खड़ा देखता रहा, ठेकेदार ने कोई परण नहीं निभाया। उसका काम था इसको बाहर लेने का, हॉस्पिटल में लाने का। हम लेके आए, क्या कोई सेफ्टी किट इनको थी? सेफ्टी किट ठेकेदार ने कुछ नहीं किया, कोई सेफ्टी गोली नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुशील, जो घटना देखने को मिली, ना कोई सेफ्टी उपकरण दिया गया, ना समय से मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया और ठेकेदार भी फरार है। क्या पूरा मामला है और क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है अब तक? ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुशील, जैसा ये मामला देखा गया कि 2 मजदूरों की मौत हो गई, ना कोई सेफ्टी उपकरण दिए गए थे, ना टाइम से अस्पताल पहुंचाया गया और ठेकेदार भी फरार हो गया। क्या पूरी जानकारी है? क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि यह थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के बुर्जा पेट्रोल इलाके का मामला है, जहाँ पे जो 2 मजदूर थे वह सीवर की जो लाइन है उसमें काम करने के लिए नीचे उतारे गए थे, लेकिन दोनों कर्मचारियों के लिए कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए थे, जिससे जो सीवर की लाइन में जो जहरीली गैस बनी है उसके कारण वह बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस ठेकेदार के पास वो काम करते थे उसके द्वारा उसे किसी भी प्रकार की कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए थे, जबकि मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाना था। उसको हॉस्पिटल न ले जाने के कारण वह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद जो मजदूर है उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो जिसके बाद परिजनों को जानकारी हुई,
परिजन और उन्हें लेके अस्पताल पहुंचे। जो परिजन थे उनमें काफी रोष देखने को मिला, जिसके दो मजदूर करते उनके जो परिवार है उनमें रोष है। रोष होने के बाद उन्होंने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन द्वारा मौके पर उन्हें समझा बुझाकर जो बॉडी है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से जो मजदूर है बिना सेफ्टी उपकरण के काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन द्वारा इन सभी के ध्यान रखते हुए ठेकेदारों पर अब देखते हैं किस तरीके से जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई की जाती है। जी सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।